तो ये वीडियो रहने वाली है इस संडे होने वाले UFC फाइट नाइट के बारे में, जहां पर सबसे पहले इन शॉर्ट अगर इस कार्ड के बारे में बात करें तो ये कार्ड कोई ज्यादा एक्साइटिंग कार्ड नहीं है, बल्कि इस कार्ड को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्पेशली इसकी मेन इवेंट को लेकर। अब पर्सनली मेरी ओपिनियन में जो इस कार्ड की मेन इवेंट है और को मेन इवेंट है, उनसे ज्यादा मुझे लगता है दो फाइट्स हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों फाइट्स को लेकर टाइटल शॉट भी इन्वॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उमर नूरमागोमेडोव एंड मोहम्मद मुकायव के बारे में। अगर इस संडे ये दोनों फाइटर्स अपनी फाइट्स को विन कर लेते हैं तो उमर नूरमागोमेडोव काफी क्लोज आने वाला है बैंटवेट बेल्ट के लिए। वेरस मोहम्मद मुकायव की बात करें तो आई थिंक उसकी फाइट इस पूरे कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा ने यह बोला था कि अगर मोहम्मद मुकायव इस फाइट को विन कर लेता है तो फिर वो UFC 301 जो ब्राजील में हो रहा है उधर वो चाहता है कि वो मोहम्मद मुकायव के साथ फाइट करे। इस पूरे मेन कार्ड में हमें 4 ऐसे फाइटर्स दिखते हैं जो एक बार भी डिफीट नहीं हुए, यानी कि वो फाइटर्स अनडिफीटेड हैं। सो लेट्स सी अगर वो इस कार्ड के बाद भी अनडिफीटेड रहते हैं। इन चारों में से अगर हम मोहम्मद मुकायव की बात करें तो ये चीज मुझे शॉक करती है कि वो सिर्फ अभी 23 इयर्स का है, और अगर वो इस फाइट को विन कर लेता है तो काफी हाई चांसेस हैं कि उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए हो जाए। अब ये कार्ड थोड़ा सा बेटर हो जाता अगर इस कार्ड में राउल रोसेस जूनियर और रिकी टर्सियोस की फाइट हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि राउल रोसेस जूनियर अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है और इसीलिए ये फाइट अब इस कार्ड में नहीं हो रही है। अब प्रेडिक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बैंटवेट फाइटर्स उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस बकसत अलमाखान के बारे में। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फाइट उमर नूरमागोमेडोव को एक गुड लुक नहीं देने वाली है, इवन अगर वो इस फाइट में फिनिश भी कर देता है। बट स्टिल क्योंकि बकसत अलमाखान को कोई भी नहीं जानता, इसलिए ये विन उमर के लिए एक ज्यादा बड़ी विन नहीं रहेगी। अब जितना मैंने देखा है तो बकसत अलमाखान एक गुड फाइटर है, उसकी स्ट्राइकिंग भी काफी अच्छी है, बट ये चीज मुझे UFC से जरा भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने एकदम से बकसत अलमाखान को साइन किया और उसे डायरेक्टली एक हाई लेवल फाइटर उमर नूरमागोमेडोव के साथ फाइट करने को बोल दिया है। बट अब क्योंकि ये फाइट एक्चुअली में होने वाली है तो इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है उमर नूरमागोमेडोव टू विन बाय नॉकआउट। मेरी ओपिनियन में बकसत अलमाखान एक काफी सिमिलर फाइटर है उमर नूरमागोमेडोव की तरह, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये वो एकदम से UFC में हाई लेवल में फाइट करने वाला है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बकसत अलमाखान उमर नूरमागोमेडोव से एक स्टेप नीचे है। बकसत अलमाखान की स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है, उसकी राइट हेड किक भी काफी अच्छी है, बट इसी को जब हम कंपेयर करते हैं उमर नूरमागोमेडोव के साथ तो उमर नूरमागोमेडोव ऑर्थोडॉक्स स्टांस हो गया, साउथ पास स्टांस हो गया, दोनों ही साइड से काफी अच्छी किक्स को थ्रो कर लेता है, उसकी स्ट्राइकिंग भी गुड है, और अगर रेसलिंग की बात करें तो वो ग्राउंड में भी काफी बेटर फाइटर है। अब ज्यादा कुछ इस फाइट में ब्रेक डाउन करने वाला है नहीं, क्योंकि बकसत अलमाखान को अभी कोई भी नहीं जानता है, वो रिलेटिवली एक अननोन फाइटर है, और इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है कि उमर नूरमागोमेडोव जीतने वाला है बाय नॉकआउट। अब जितना मैंने बकसत की फाइट्स को देखा है तो कभी कभार उसका गार्ड ज्यादा ऊपर नहीं होता है, और क्योंकि उमर की हेड किक्स काफी अच्छी हैं तो इसीलिए मुझे लगता है कि उमर नूरमागोमेडोव बकसत अलमाखान को एक हेड किक से कैच करने वाला है, जहां पर मे भी ऐसा हो कि उमर नूरमागोमेडोव बकसत अलमाखान को बाय हेड किक नॉकआउट कर दे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर एलेक्स परेज की फाइट होने वाली है मोहम्मद मुकायव के साथ। अब इस फाइट में हमें एक क्लासिक स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर की फाइट देखने को मिलने वाली है, जहां पर एलेक्स परेज मेनली एक स्ट्राइकर है, वेरस मोहम्मद मुकायव मेनली एक रेसलर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एलेक्स परेज को ग्राउंड गेम नहीं आती है, क्योंकि एलेक्स परेज की जूजित्सु गेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां पर जब मोहम्मद मुकायव टेक डाउन को शूट करने वाला है तो उसे काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि एलेक्स परेज डेफिनेटली उसे डार्क चोक में कैच कर सकता है। उसने ये चीज कपल ऑफ टाइम्स कर रखी है, और मोहम्मद मुकायव की फाइट्स में हमने देखा है कि कभी कभार मोहम्मद मुकायव ऐसी मिस्टेक्स कर देता है जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट को एडवांटेज मिल जाती है। बट ऐसी कुछ भी चीज अगर मोहम्मद मुकायव ने नहीं की तो इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मोहम्मद मुकायव टू विन बाय सबमिशन। मोहम्मद मुकायव एक स्लो स्टार्टर है, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में वो थोड़ा सा स्लो दिखता है, बट जैसे जैसे फाइट कंटिन्यू रहती है उसकी चेन रेसलिंग एक बिग रोल प्ले करने लग पड़ती है, जहां पर वो कंटिन्यूसली अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाता है, उस पर डिफरेंट वे से सबमिशंस को अटेम्प्ट करता है, और फाइनली लेटर राउंड्स में उसे सबमिशंस मिल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उसका ओपोनेंट टेकडाउन्स को डिफेंड करते करते बहुत ज्यादा गैस आउट हो जाता है। और एग्जैक्टली अगर इस फाइट की बात करें, जहां पर मे भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड एलेक्स परेज विन कर ले, सेकंड राउंड काफी क्लोज हो, बट क्योंकि वहां पर मोहम्मद मुकायव चेन रेसलिंग करना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए जब फाइट थर्ड राउंड में जाएगी तो उस टाइम पर मुझे लगता है कि मोहम्मद मुकायव अपने सबमिशंस को लगाने लग पड़ेगा और फाइनली एलेक्स परेज को सबमिट कर देगा। अब फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करना हमेशा थोड़ा सा डेंजरस रहता है, स्पेशली अगर बात हो रही है 3 राउंड्स की, क्योंकि यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि एलेक्स परेज फर्स्ट और सेकंड राउंड को विन कर ले, और फिर अगर वो थर्ड राउंड को जैसे तैसे सर्वाइव कर ले और मोहम्मद मुकायव से सबमिट ना हो तो फिर वो इस फाइट को विन भी कर सकता है। एलेक्स परेज की स्ट्राइकिंग काफी फास्ट है, तो डेफिनेटली एलेक्स परेज के पास एबिलिटी है मोहम्मद मुकायव को
कैच करने की, बट आई डोंट थिंक सो मोहम्मद मुकायब ऐसे चांसेस काफी देने वाला है। तो इसीलिए जब भी एलेक्स पेरेज को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली उसे चाहिए कि वो इसकी एडवांटेज ले, फर्स्ट और सेकंड राउंड को विन करे, और फिर अगर वो थर्ड राउंड को हार भी जाता है तो वो एटलीस्ट इस फाइट में डिसीजन विन ले जाए। बट सेकंड राउंड से ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा मोहम्मद मुकायब के पास वो दागिस्तानी रेसलिंग है। तो इसीलिए सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स हम एलेक्स पेरेज को डाउन होता हुआ देखेंगे, जहां पर मोहम्मद मुकायब उसे कंटिन्यूअसली ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो एलेक्स पेरेज को ट्राई करेगा सबमिट करने की। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है को मेन इवेंट की, जहां पर लाइट हेवीवेट फाइटर विटोर पेट्रिनो की फाइट होने वाली है टाइसन पेड्रो के साथ। दोनों फाइटर्स के पास काफी पावर है, तो इस फाइट में काफी चांसेस बनते हैं कि हमें एक नॉकआउट देखने को मिले, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि टाइसन पेड्रो इस फाइट को विन करने वाला है। वो विटोर पेट्रिनो जो एक अनडिफीटेड फाइटर है उसे बीट करने वाला है, वो भी बाय नॉकआउट। टाइसन पेड्रो को लेकर सिर्फ मेरी एक प्रॉब्लम है, और आई थिंक जब भी मैंने उसे पिक किया है वो हमेशा बीट हुआ है, क्योंकि हमेशा से उसकी एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो है गैस टैंक की। अगर ये फाइट सेकंड राउंड के पास चले जाती है, यानी कि थर्ड राउंड में एंटर हो जाती है, तो विटोर पेट्रिनो का कार्डियो भी एक इतना अच्छा कार्डियो नहीं है। बट अगर टाइसन पेड्रो की बात करें तो पता नहीं क्यों टाइसन पेड्रो का कार्डियो एकदम से डंप हो जाता है, जहां पर मुझे ये लगता है कि अगर ये फाइट थर्ड राउंड में जाती है तो विटोर पेट्रिनो टाइसन पेड्रो को फिनिश करने वाला है, क्योंकि लेटर राउंड में टाइसन पेड्रो के पास एक तो स्टेमिना नहीं होता है और वो जरा भी मूव नहीं करता है। बट इसके अलावा अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि टाइसन पेड्रो एक ज्यादा स्किल फाइटर है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस है। वेरएज़ अगर स्ट्राइकिंग की बात करें, अब दोनों फाइटर्स हैं तो काफी पावरफुल, बट टाइसन पेड्रो नॉट ओनली अपने पंचेस को थ्रो करता है, वो इवन लेग किक्स भी होगी, बॉडी किक्स भी होगी, इन सबको भी इन्वॉल्व करता है। वेरएज़ अगर विटोर पेट्रिनो की बात करें तो वो कभी कभार अपनी किक्स को थ्रो करता है, बट मेनली वो काफी ज्यादा हेवी रहता है अपनी स्ट्राइकिंग को लेकर। अगर टाइसन पेड्रो ने इस फाइट में स्ट्रेट पंचेस को ज्यादा थ्रो किया, जहां पर जो भी वो पंचेस को थ्रो कर रहा है वो अगर उन पंचेस से पहले अपने जैब को इन्वॉल्व कर दे, तो आई डू थिंक कि विटोर के लिए ऐसे पंचेस को ब्लॉक करना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक तो उसका गार्ड थोड़ा सा लो रहता है, एंड आई ऑल्सो थिंक कि टाइसन पेड्रो के पंचेस ज्यादा फास्ट हैं विटोर से। तो अगर टाइसन पेड्रो काउंटर कर रहा है अपने स्ट्रेट पंचेस से, तो वो विटोर को अर्ली राउंड्स में कैच कर सकता है। इस पूरी फाइट में विटोर पेट्रिनो टाइसन पेड्रो को प्रेशर करने वाला है, बट जैसे कि अभी मैंने कहा कि विटोर का गार्ड थोड़ा सा नीचे रहता है, तो अगर टाइसन पेड्रो विटोर के पंचेस को काउंटर करता है अपने जैब से या फिर राइट स्ट्रेट से, तो वो विटोर को कैच कर सकता है और विटोर पेट्रिनो को नॉकआउट कर सकता है। थोड़ी सी लेग किक्स, काउंटर जैब्स और राइट स्ट्रेट पंच, एंड आई थिंक टाइसन पेड्रो विटोर पेट्रिनो को बीट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, ये फाइट रहने वाली है हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर जायर जीनियो रोजनस्टाइक की फाइट होने वाली है शमील गजीब के साथ। नोबडी नोस कि कैसे ये फाइट एक मेन इवेंट फाइट है। शमील गजीब ने अभी तक यूएफसी में सिर्फ एक फाइट की है और एक कंटेंडर सीरीज में की है, तो नो वे वो एक मेन इवेंट है। मेरी ओपिनियन में मेन इवेंट रहना चाहिए था मोहम्मद मुकायब और एलेक्स पेरेज की फाइट, बट अब तो ये फाइट बुक हो गई है, तो इसीलिए अगर इस फाइट की बात करें तो आई थिंक इस फाइट में जायर जीनियो रोजनस्टाइक विन करने वाला है, जहां पर मुझे लगता है कि वो शमील गजीब को नॉकआउट करने वाला है। इस फाइट में साइज की एडवांटेज रहने वाली है शमील गजीब को, बट आई थिंक रोजनस्टाइक एक ज्यादा फास्ट फाइटर है, वो दोनों के कंपैरिजन में एक ज्यादा एथलेटिक फाइटर है, वो ज्यादा मूव करता है, वो इवन अपनी किक्स को भी इन्वॉल्व करता है। वेरएज़ शमील गजीब की अगर बात करें तो वो काफी हैवी है अपनी स्ट्राइकिंग को लेकर, और अगर बाकी चीजों के बारे में बात करें तो वो अभी तक हमने शमील से देखा ही नहीं है। अब इन दोनों का भी गैस टैंक इतना ग्रेट नहीं है, बट हेवीवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जायर जीनियो रोजनस्टाइक का स्टैमिना अ लॉट बेटर है जब हम उसे कंपेयर करते हैं शमील गजीब से। अब क्योंकि ये फाइट एक मेन इवेंट फाइट है, तो ये फाइट होने वाली है 5 राउंड्स की, तो अगर ये फाइट थर्ड राउंड या फिर चैंपियनशिप राउंड्स में जाती है और वहां तक अगर जायर जीनियो रोजनस्टाइक ने ज्यादा डैमेज नहीं लिया, तो आई थिंक फिर उन राउंड्स में रोजनस्टाइक शमील को बहुत ज्यादा बीट करने वाला है, क्योंकि शमील का कार्डियो इतना अच्छा नहीं है। शमील गजीब अपनी फाइट्स के अर्ली राउंड्स में काफी हैवी शॉट्स को थ्रो करता है, जहां पर वो एक हैवी फाइटर है जिसका साइज काफी बड़ा है, तो डेफिनेटली फिर उसका जो स्टैमिना है वो भी काफी जल्दी खत्म होगा। और इस फाइट में इसी चीज का डर है, क्योंकि अगर वो जायर जीनियो रोजनस्टाइक को जल्दी फिनिश नहीं कर पाया तो लेटर राउंड्स में फिर रोजनस्टाइक इस फाइट का कंट्रोल लेने वाला है। आई थिंक फर्स्ट राउंड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहां पर मुझे लगता है कि जायर जीनियो रोजनस्टाइक को चाहिए कि वो काफी केयरफुल रहे, क्योंकि अगर शमील गजीब उसे कैच कर लेता है तो फिर जायर जीनियो नॉकआउट हो जाएगा, जस्ट लाइक वो अपनी फाइट फ्रांसिस इंगानू के साथ हुआ था। तो सिमिलर ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर शमील ने उसे हर्ट कर दिया तो फिर शमील गजीब अपनी पूरी एनर्जी से ट्राई करने वाला है उसे नॉकआउट करने का, और यही मुझे लगता है कि रोजनस्टाइक को यहां पर काफी केयरफुल रहना होगा। बट अगर वो फर्स्ट राउंड को सर्वाइव कर लेता है, जहां पर वो शमील के ऊपर कंटिन्यूसली लेग किक्स को थ्रो करे जा रहा है, तो डेफिनेटली
इमीडिएटली फिर सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड से हम देखना स्टार्ट कर देंगे कि शमील गजीब थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है और वहां पर रोजनस्ट्राइक अपनी स्पीड के एडवांटेज लेकर शमील के ऊपर बिग पंचेस को लैंड कर सकता है और इसी कुछ वे से मुझे लगता है कि जायर जीनो रोजनस्ट्राइक शमील गजीब को नॉकआउट करने वाला है। बट इसी के साथ रोजनस्ट्राइक को किसी भी तरह से चाहिए कि वो शमील को डिस्टेंस क्लोज ना करने दे, उसे केज के साइड पुश करने ना दे, क्योंकि सेम ऐसा हमने लास्ट फाइट में देखा था जहां पर शमील गजीब जब अपने ओपोनेंट को केज साइड लेके चले जाता है तो वो फिर उसके ऊपर बिग पंचेस को लैंड करता है एंड आई डोंट थिंक सो जायर जीनो रोजनस्ट्राइक उन पंचेस को ले पाएगा। तो इसीलिए जायर जीनो रोजनस्ट्राइक को इस पूरी फाइट में चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, वो लेग किक्स को थ्रो करता रहे और उसे फिर काफी प्रॉब्लम हो डिस्टेंस को क्लोज करने की और फिर जाकर रोजनस्ट्राइक अपनी स्ट्राइकिंग को यूज करना स्टार्ट कर दे, जहां पर मेन पंच उसकी फाइट में मुझे लगता है कि उसका जैब है, क्योंकि उसने काफी बार अपने जैब से अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में ड्रॉप किया है, तो वो सेम ऐसा शमील गजीब की फाइट में भी कर सकता है। तो इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है जायर जीनो रोजनस्ट्राइक टू विन बाय नॉकआउट। तो ओवरऑल इस प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने 4 अनडिफीटेड फाइटर्स में से 2 अनडिफीटेड फाइटर्स को पिक किया है कि वो स्टिल अनडिफीटेड रहने वाले हैं, वेयरएज 2 अनडिफीटेड फाइटर्स जो मेन इवेंट और को मेन इवेंट में फाइट करने वाले हैं उनका मुझे लगता है कि वो अपनी फाइट्स को लूज करने वाले हैं। बट ये तो थी मेरी प्रेडिक्शन। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन से फाइटर्स जीतने वाले हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।